गुरुकुल ज्ञान का पर आपका स्वागत है। और शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के एक ऐसे सत्र की, एक ऐसे महासंग्राम की जिसका सभी ने इंतजार है। क्योंकि जीव विज्ञान बहुत खास है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस है, सीटेट है, यूपीटेट है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, सभी के लिए जीव विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के महासंग्राम की। पाचन तंत्र आज का पहला लेक्चर है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा एक दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो जीव विज्ञान का लेक्चर है किस किताबों के माध्यम से स्टार्ट हो रहा है। हमने जो है आपके लेक्चर तैयार करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स हैं, आपका ल्यूसेंट की जो है अलग से विज्ञान की जो है बुक परचेज की है। और सबसे इम्पोर्टेंट है चाणक्य अकादमी का जो है आपको दिखाई दे रहा होगा बायोलॉजी जो है चाणक्य अकादमी की, ये इसके द्वारा ही आपके जो है नोट्स तैयार किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने पढ़ा भी होगा कि मुखर्जी नगर में इनका जो है ब्रांच है चाणक्य वालों की, स्पेशल जो है स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम, यूपीएसआई का कोई एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का कोई एग्जाम हो, और सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं लेके। मगर इम्पोर्टेंट बात क्या है, यदि आप इसको परचेज करना चाहें तो इसकी परिभाषा समझने के लिए बहुत कठिन है। तो उस परिभाषा को सरल बनाकर ही आपका जो है बायोलॉजी स्टार्ट की गई है। जीव विज्ञान की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की गई है, यदि आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो तो किसी भी एग्जाम में आपको कहीं भी असफलता नज़र नहीं आएगी, आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। जीव विज्ञान एक ऐसा सीरीज है। एक ध्यान रखना, कंपटीशन एक टेस्ट मैच की बात ही है। आपने यहाँ द्रविड़ जैसी, पुजारा जैसी संयम की पारी खेल ली है, ताबड़तोड़ सहवाग मत बनिएगा कंपटीशन में। कभी यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर ली, कभी यहाँ से वो डाउनलोड कर लिया, कभी पेड क्लास ज्वाइन कर ली। ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी हाथों की कलम नहीं चलेगी तब तक आपके वर्दी के चांस उतने ही कम होंगे। और इसी ही जो है उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं, बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की वो सीरीज, यदि आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। पहले जीव विज्ञान की वो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका सभी को इंतजार था, और एक नोट्स के द्वारा हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में सबसे पहले बात करेंगे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र का भाग 1 आज जो है स्टार्ट हो रहा है। पाचन तंत्र के भाग 1 में बात करेंगे लार ग्रंथियों के बारे में, बात करेंगे दंत जो होता है वहाँ से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज का एक एक क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है। और भाग 1 की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, देखो मुख से ही पाचन तंत्र की शुरुआत होती है और मुख में ही आपके दंत होते हैं। दंत प्रक्रिया जो है इसको पहले समझ लीजिएगा। पाचन का पहला भाग अंतर्ग्रहण कहलाता है मुख से, मगर मुख में जो दंत होते हैं वहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे। देखो जो दांत होता है, दंत होता है, इनके कई भाग होते हैं, एक एक भाग को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। दंत का जो सबसे सामने का भाग होता है उसी का नाम होता है करंतक। दंत का सबसे जो सामने के भाग होते हैं, देखो सामने के भाग होते हैं 4 जो दांत होते हैं सामने के। जैसा मुंह खोलोगे मतलब आप जो है अंदर झांकने की कोशिश करोगे, इन होने की कोशिश करोगे। एक शॉर्ट ट्रिक से ध्यान से समझिएगा। यदि मुंह ओपन माउथ कहोगे, मुंह में अंदर झांकने की कोशिश करोगे तो इन से कुछ दिखाई देगा। इन सीजर, इसी को बोलते हैं करंतक को। इन सीजर जिनकी संख्या होती है 8, 4 ऊपर के भाग में, 4 नीचे के भाग में। यहाँ से 1 नंबर का आता है दंत से। एक का पॉइंट समझने का है, खाने को काटने का काम करते हैं और करंतक कहलाते हैं। इन साइजर इन्हीं का नाम होता है, 8 इनकी संख्या होती है। उसके बराबर में नुकीले भाग दिखाई देंगे। नुकीले भाग 2 ऊपर की ओर होते हैं, 2 नीचे की भाग होते हैं, उसी का नाम होता है रदनक, कैनाइंस। जैसे इनसाइजर जो होता है, आपने देखा है कि इनसाइजर तो होता है करंतक, ऐसे ही जो है रदनक होता है कैनाइन। 9 जो है, ध्यान रखना, 9 जो संख्या होता है ऐसे ध्यान रखिए वो नुकीली होती है। 9 जो संख्या कैसी होगी, नुकीली। और ऐसे ही कैनाइन भी कैसा होगा, नुकीला होगा। रदनक, उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4, 2 ऊपर 2 नीचे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट संख्या पूछ लेता है, दिल्ली पुलिस में तो अक्सर होता है ये काम। रदनक, कैनाइन की संख्या बताइए, तो कैनाइन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। नुकीले भाग होते हैं, कुतरने का काम करते हैं खाने को। और बराबर में होती हैं जिसको हम बोलते हैं जाड़, उसी का नाम होता है मोलर, उसी का नाम होता है परिमोलर। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर,
ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इस ओर हैं, दो इस ओर हैं। ऊपर का जो जबड़ा है 4 है, नीचे के में भी 4 हैं, तो टोटल मिला कितनी हो जाएगी 8। परिमोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक, और पीछे जो सबसे पीछे की जाड़ होती है उसे बोलते हैं चवर्णक, मोलर इसको कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 12। 3 इस ओर 3 इस ओर, 6 ऊपर के भाग में 6 नीचे के भाग में। अब ध्यान कैसे रखें, ध्यान रखिएगा जाड़ का जो मोल भाव है, बिना जाड़ों के ध्यान रखिए काम बहुत असंभव हो जाता है। तो जाड़ क्या है, इनका मोल भाव बहुत अधिक है, बहुत मूल्यवान है। तो मोल भाव अधिक है मतलब मोलर बोला जाता है जाड़ों को, बोला जाता है चवर्णक। जाड़ भी तो होती हैं, 2 बहनें हैं ये भी, एक बहन का नाम चवर्णक, दूसरी बहन का नाम अग्र चवर्णक, एक मोलर और दूसरी परिमोलर। बस ध्यान रखिए जाड़ों का मोल भाव बहुत अधिक है, तो आप कभी जिंदगी में मत भूलेगा कि मोलर जाड़ों कहते हैं, परिमोलर भी जाड़ों कहते हैं। एक आगे का भाग है, एक पीछे का भाग है। पीछे के भाग की संख्या 12 होती है, आगे के भाग की संख्या कितनी होती है 8 होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि सहसावस्था में बच्चों की जो सहसावस्था होती है उसमें दंत की जो संख्या होती है 20 होती है। सहसावस्था में दंत की संख्या कितना होता है 20 होती है। और जब वयस्क शरीर हो जाता है व्यक्ति, तब जो है इसकी संख्या कितनी हो जाती है 32 हो जाती है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है दिल्ली पुलिस में, एक बार पूछा गया था कि दांत के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा पूरा दांत आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर के भाग का नाम शिखर है, मध्य भाग का नाम ग्रीवा है, और जो सबसे नीचे का भाग है उसी का नाम क्या है जड़ है। तो दांतों के मध्य भाग का नाम होता है ग्रीवा। ये भी एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था। और एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है आपका दूध का दांत नहीं है, कौन सा जो है दूध का दांत नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे चवर्णक, रदनक, करंतक या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो चवर्णक है, मोलर है, वो दूध का दांत नहीं है, मतलब वो एक बार ही जन्म लेगा और आपके बुढ़ापे तक का सहारा बनेगा मोलर। तो ये तो दूध के दांत हैं, रदनक भी, करंतक भी, अगर चवर्णक भी, मगर चवर्णक दूध का दांत नहीं है। मोलर जो है दूध का दांत नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा गया है। आइए दंत सूत्र की बात करते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। दंत सूत्र आज तक बहुत कम बच्चों की समझ में आता है कि दंत सूत्र कैसे तैयार होता है। तो दंत सूत्र को बड़े ध्यान समझिएगा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो जो सामने था, सबसे पहले क्या करा था आपने, माउथ ओपन करा था। ओपन करते ही इन मतलब आपने घुसने की कोशिश की थी जब मुंह में, तो इन का मतलब आपने घुसते क्या दिखाई दिया, इनसे इंसाइजर दिखाई दिया, करंतक दिखाई दिया। सामने के जो हैं 4 ऊपर दांत हैं और 4 नीचे होते हैं, तो इन। अब सूत्र कैसे बनता है बस इसको समझिए, सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सूत्र कैसे बनता है इसको समझते हैं। सबसे पहले आई लेंगे, मतलब इस सूत्र में सबसे पहले आधा हिस्सा लिया जाता है, ऊपर का केवल हमने आधा भाग लेना। आप दिखाई दे रहे हैं कि करंतक ऊपर कितने हैं 4 हैं, और हमने कितना भाग लेना केवल आधा। तो आई कितना लिया हमने, आई 2 ले लिए। ऐसे ही ऊपर का भी आधा, नीचे का भी आधा लेना, तो आई 2/2, 2/2। आई बात समझ में। अब चलते हैं जो नुकीले हैं कैनाइन पर, तो सी देखो ऊपर जो है कितने हैं 2 हैं, तो सी अब हमने लेना केवल आधा भाग, तो सी 1 लिया। ऐसे ही सी नीचे का भी 1 लिया। अब चलते हैं प्रीमोलर पर, तो पीएम हमने लिख दिया। प्रीमोलर ध्यान रखिएगा 2 इस ओर हैं, 2 इस ओर हैं, और हमने कितने लेने केवल आधे लेने। तो पीएम ऊपर के भी 2 लिख लिए, नीचे के भी आधे लेने, उसको भी क्या लिख लिया 2/2 लिख दिया। अब चलते हैं मोलर चवर्णक, जो सबसे लास्ट की जाड़ें होती हैं, उनकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है 12। मतलब ऊपर की देखें तो 3 इस ओर हैं, 3 इस ओर हैं, तो ऊपर की हमने 3 ली और नीचे की भी हमने 3 ली। अब ऊपर के टोटल भाग को जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 6 2 8, ऊपर भी 8 हो गया और नीचे भी 8 हो गया। तो 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब हमने लिया था आधा भाग, मगर लेना है पूरा भाग, तो 16 गुणा 2 कर दिया और आ जाता है 32। टोटल दंत संख्या तो कितने निकल के आई 32 निकल के आई। और ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई 2/2, सी 1/1, पीएम 2/2, एम 3/3 इजकल टू 8/8 इजकल टू 16 × 2 इजकल टू 32। कैसे आया,
उसको एक बार आप देख लीजिएगा आराम से बैक करके वीडियो को, मगर एक पॉइंट समझते हैं। देखो, शरीर का सबसे मजबूत भाग वो होता है जिसमें दांत स्थित होते हैं, उसी को बोलते हैं इनेमल। शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है? इनेमल होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं लार ग्रंथि को लेकर बात करते हैं, और जीभ जो होती है, जीवा जो होती है, उससे क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में देखते हैं। देखो, जो चित्र है ये जीभ का चित्र है। स्वाद के बारे में क्वेश्चन आता है। अग्रभाग काम करता है मीठे स्वाद का, बराबर का भाग काम करता है नमकीन स्वाद का, कोने का पिछला भाग काम करता है कड़वे स्वाद का, और जीभ के नीचे का पिछला भाग काम करता है खट्टे स्वाद का। यहां से भी क्वेश्चन आया है कि जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद काम करेगा, बराबर के भाग नमकीन का भाग काम करेगा, पीछे के भाग एक कड़वा का काम करेगा, और नीचे का भाग काम करेगा खट्टे स्वाद का। तो इसको भी नोट करिएगा। अब बात करते हैं ग्रंथियां। जो जीभ में, मुंह में ग्रंथि होती है, उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिरमी ग्रंथि बहुत ही बार पूछा गया है, वहां से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक बार फिर समझते हैं। और एक का क्वेश्चन जो है समझने लायक है। कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं? देखो, मुंह में ग्रंथि होती है सिरमी। बात करते हैं जीभ में, तो एक ग्रंथि का नाम है सिरमी, एक का नाम है श्लेष्मिक। सिरमी सीरस ग्लैंड मुंह में पाई जाती है, सिरमी ग्रंथि। ऐसे ही म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मिक ग्रंथि भी आपके मुंह में पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं जो लार होती है। लार होती है सलाइवा, उसमें 99% जल होता है, 1% में लवण, आयन और एक प्रोटीन, जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। एनटीपीसी में भी आया क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में भी आया। और एनटीपीसी वाले भी बड़े ध्यान समझ ले, क्योंकि बायोलॉजी का रोल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लार में 99% जल है, 1% में आयन, लवण और म्यूसिन प्रोटीन है। लार में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइएगा। तो म्यूसिन है। लार में एक एंजाइम टाइलिन होता है, उसकी बात करेंगे, मगर एक प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूसिन प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है? वो व्यक्ति की लार में होता है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, म्यूसिन प्रोटीन को। अब लार में कुछ एंजाइम है। पहले लार का पीएच मान देखते हैं। लार का पीएच मान व्यक्ति का जो शरीर का होता है 6.5 होता है अम्लीय। जो मांसाहारी जीव जंतु होती है उनका पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। पहले मांसाहारी जंतुओं का लार का पीएच मान 7.4, व्यक्ति की लार का पीएच मान 6.5। 24 घंटे में कितना लार का स्राव होता है? तो 24 घंटे में 1.5 लीटर लार स्रावित हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में 24 घंटे में 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। और आपने पढ़ा कि लार जो है 99% जल है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हिचकी आती है और आप मांगते हो पानी को। मांगते हो नहीं मांगते हो? क्योंकि ध्यान रखिएगा, लार पानी से बनी होती है, और आपको आहार नाल से लेकर आमाशय तक खाने को जो है तरल बना के कौन पहुँचाती है? लार पहुँचाती है। जब पानी शरीर का खत्म हो चुका है तो लार नहीं बनेगी, खाना जो है अटक जाएगा, और तब जो है पानी की आवश्यकता आपको होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये दिखाई दे रही है आपको, थोड़ी पत्ती सी दिखाई दे रही होगी मुंह में, मुख में। ध्यान रखने होगा। देखो प्रकृति ने कितना जो है, कैसा आपका शरीर बनाया है। एक मुंह में एक छोटी सी पत्ती सी एक ऐसी है जो श्वास नली तक जो है खाने को नहीं पहुंचने देती। यदि श्वास नली तक खाना जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए छोटी पत्ती नुमा है, उसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। केवल इतना पूछा जाता है कि एपिग्लोटिस एक ग्रंथि है, कहाँ पाई जाती है? एपिग्लोटिस एक ऐसी जो है पत्ती नुमा ग्रंथि सी दिखाई दे रही है आपने, तो ये गले में पाई जाती है। ये खाने को श्वास नली तक ले जाने में रोकती है। मतलब जिससे खाना सीधा आहार नाल से होकर कहाँ चला जाए? आमाशय तक चला जाए। तो वो काम कौन कर रही है? वो कर रही है एपिग्लोटिस। एक का क्वेश्चन जो है नोट करने लायक है। एपिग्लोटिस कहाँ पाई जाती है? आपके मुख में पाई जाती है। आइए बात करते हैं एंजाइम की। लार में उपस्थित एंजाइम हैं। हमने एंजाइम पहले भी पढ़े, मगर क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझते हैं। देखो, एक एंजाइम का नाम है टाइलिन, एक का नाम है माल्टेज, एक का नाम है लाइसोजाइम। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। टाइलिन को ही एमाइलेज बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। टाइलिन का दूसरा नाम, टाइलिन का नाम दूसरा है एमाइलेज। अब टाइलिन क्या करता है उसको भी समझते हैं।
देखो टाइलिन से बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले टाइलिन एंजाइम खाने के स्टार्च भाग को सबसे पहले खाने के किस भाग का पाचन आपके शरीर में होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट उसी को स्टार्च बोलते हैं, मंड बोलते हैं। टाइलिन जो एंजाइम होता है स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइलिन स्टार्च को क्या में बदलेगा? माल्टोज में बदलता है। फिर एक माल्टेज एंजाइम होता है लार में। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज में। अब एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो पसीने में भी होता है, आंसुओं में भी होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। हानिकारक जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है? तो हानिकारक जीवाणुओं को लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट करता है। उसी का नाम होता है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने नोट किया होगा। ग्रंथि को भी आपने नोट किया, सिरमी ग्रंथि है, श्लेष्मिक है। अब लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं, तीनों को समझते हैं। एक जोड़ी का नाम होता है अधोजीहा, एक का नाम होता है अधोहनु, और तीसरी लार ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड। उसी को बोलते हैं उपकर्ण ग्रंथि। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि उपकर्ण ग्रंथि का संबंध किससे है? कानों से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मस्तिष्क से, सी ऑप्शन उदर से, और या डी ऑप्शन लार ग्रंथि से। तो दिखाई दे रहा उपकर्ण, दिमाग जाएगा कि तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जहाँ जितना साधारण क्वेश्चन दिखाई देगा उतना ही गड्ढा नजर आएगा। तो ये गड्ढा है। उपकर्ण ग्रंथि का संबंध कानों से नहीं है। उपकर्ण ग्रंथि जिसका नाम पैरोटिड है वो एक लार ग्रंथि है, कानों के पास होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए, तो नाम होता है पैरोटिड, और कानों के पास होती है। इनकी भी संख्या 2 है, इनकी भी संख्या 2 है, इन्हीं की भी संख्या 2 है। अधोजीहा, अधोहनु एक लार ग्रंथि है, पैरोटिड भी लार ग्रंथि है। और पैरोटिड में जो विषाणु से रोग होता है उसी का नाम होता है मम्पस रोग, और उसी के बोलते हैं गलसुआ। कभी कभी देखा होगा कि ऐसे मुंह थोड़ा सूज जाता है, उसी रोग का नाम मम्पस है। पूछता है कि मम्पस रोग कहाँ होता है? लार ग्रंथि में। कौन सी में? पैरोटिड में। उसी का नाम गलसुआ है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और उसी को बोलते हैं उपकर्ण ग्रंथि। तो लार ग्रंथि को लेकर क्वेश्चन समझा। सिरमी ग्लैंड कहाँ है, श्लेष्मिक क्या है, इनके कार्य तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल इतना पूछा जाता है कि सिरमी ग्लैंड, पूछता है म्यूसिन प्रोटीन कहाँ बनता है, एपिग्लोटिस कहाँ है, रदनक क्या है, करंतक क्या है। सभी क्वेश्चनों को हमने जाना। और ये जो है पाचन तंत्र महासंग्राम का केवल पहला भाग था। यदि दूसरे भाग पर आपकी जो है जाने की इच्छा है तो पहले इसके साफ साफ नोट्स बनाएगा, और तब जो है कोशिश करना कि हम जो है एंट्री लगा पाएँ दूसरे भाग पर। क्योंकि ये ध्यान रखना, जब तक नहीं चलेगी कलम तब तक वर्दी के चांस होंगे उतने ही कम। तो आज के लिए धन्यवाद, पहले भाग के लिए धन्यवाद।